हेलो गाइस, हाउ आर यू। आपका वेट 50,000 ग्राम है, आपका वेट 60,000 ग्राम है, अरे आपका वेट 70,000 ग्राम है। या अगर आप लोग शॉप पे जाते हो शुगर लेने के लिए तो आप बोलते हो मुझे 5,000 शुगर दे दें, मुझे 6,000 ग्राम शुगर दे दें, या फिर आप बोलते हो मुझे 1,000 ग्राम शुगर दे दें। तो ऐसा कहना अजीब नहीं होगा यार। हाँ, तो इसी वजह से तो हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। तो आए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रीफिक्सेस होते क्या हैं। प्रीफिक्सेस का जो वर्ड है दो लफ्जों से मिलकर बना है, प्री और फिक्सेस। प्री का मतलब होता है पहले आने वाला। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रीपेड जो सिम होती है, क्या आप लोग करते हैं? आप लोग सबसे पहले रिचार्ज करवाती हैं फिर उसे यूज करते हैं। तो प्री का मतलब होता है पहले, और फिक्सेस का मतलब होता है फिक्स कर देना, ज्वाइन कर देना, जोड़ कर देना, अप्लाई कर देना। मतलब प्रीफिक्सेस का मतलब फिर ये हुआ कि ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि हम बेस यूनिट से पहले इन्हें फिक्स कर देते हैं, लगा देते हैं, रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो, मिली वगैरह। तो आए सबसे पहले हम प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। Words that are added before the SI units are called prefixes. They are usually used to describe very large or small quantities. कि prefixes ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि SI unit सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जो है उससे पहले लगाए जाते हैं, हम उन्हें बोलते हैं prefixes। इनका मकसद क्या होता है? They are usually used to describe very large or small quantities. कि या तो बहुत बड़ी मकदारों को या फिर बहुत छोटी मकदारों को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम किसी को यूं कहें कि भाई आपका वेट 50,000 ग्राम है, आपका वेट 60,000 ग्राम है, तो ऐसा कहना थोड़ा अजीब लगेगा। तो हम क्या करते हैं, ग्राम से पहले प्रीफिक्स इस्तेमाल कर देते हैं, किलो। तो हम यूं बोल देते हैं कि आपका जो वेट है वो 50 किलोग्राम है। तो आई थिंक ऐसा कहना सुटेबल होगा। अब एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रीफिक्स फॉर 10 की पावर 3 इज किलो। कि 10 की पावर 3 अगर हमारे पास कोई वैल्यू आ गई है तो उसके साथ हम किलो लिख सकते हैं, उसकी जगह पे किलो लिख सकते हैं। तो ये जो किलो है ये प्रीफिक्स है। उसके बाद फेम्टो के लिए हम प्रीफिक्स जो है 10 की पावर -15 यूज करते हैं। अब प्रीफिक्स का जो टेबल है ना, इसे याद करना, अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है ना स्टूडेंट्स के लिए, काफी ज्यादा मुश्किल होता है। भाई इतना लॉन्ग टेबल है, इतना लॉन्ग टेबल, तो इस याद करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आइए मैं उसके लिए आपके साथ बहुत ही आसान ट्रिक लेके आया हूँ। ट्रिक को थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। आप लोग प्रीफिक्सेस का टेबल आंखें बंद करके लिख सकते हैं। तो आए अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हमें प्रीफिक्स याद करने पड़ जाए और उनका टेबल बनाना पड़ जाए तो हम किस तरह से लिखेंगे। मैं बहुत कोशिश करूंगा कि आपके लिए जितना आसान हो सके उस तरीके से आप लोगों के सामने मैं इस बात को बयान करूं और आप लोग को अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूं। तो आए समझने की कोशिश करते हैं। यहां मेरे पास एक इंग्लिश का सेंटेंस है, इससे आप लोगों ने याद रखना है। द ग्रेट मैन किंग हेनरीज डॉटर बेथ, उसकी बेटी का नाम है किंग हेनरी की, ड्रिंक्स कूल्ड मिल्क अंटाइल 9 PM। के जो किंग हेनरी है उसकी जो बेटी बेथ है वो ठंडा दूध पीती है 9 बजे तक। द ग्रेट मैन किंग हेनरीज डॉटर बेथ ड्रिंक्स कूल्ड मिल्क अंटाइल 9 PM। तो चलें अब इस सेंटेंस को यूज करके इसके जो पहले जो वर्ड है ना उन्हें आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना, याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल दी के साथ टी है, ग्रेट की जगह पे जी है, मैन की जगह पे एम आएगा, किंग की जगह पे के आएगा, हेनरीज की जगह पे एच आएगा। तो आप लोगों ने इन्हें याद रख लेना है। अब हम इन्हें यूज करके टेबल कैसे ड्रा कर सकते हैं, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट्स को देखें। हम 10 की पावर 12 से स्टार्ट लेंगे और 3 हिस्सों का फर्क रखेंगे।
देखें फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले देखें 10 की पावर 12 है, उसके बाद 10 की पावर 9 आ रहा है, मतलब कितनी इंचों का फर्क है, 3 डिजिट्स का फर्क है। उसके बाद 10 की पावर 6 है, उसके बाद 10 की पावर 3, उसके बाद 10 का स्क्वायर, उसके बाद 10 की पावर 1 और 10 की पावर 1 के बाद 10 की पावर 0, और 10 की पावर 0 इंडिकेट करती है बेस क्वांटिटीज को। 10 की पावर 0 के बाद माइनस में आ जाएगी पावर, तो माइनस में जब पावर आएगी तो जो पहले वाली 3 पावर्स हैं हम वो उनमें कोई फर्क नहीं रखेंगे। 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। अब इसके बाद फिर जो 3 डिजिट्स हैं उनका फर्क रख लेंगे, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9 और 10 की पावर -12। 10 की पावर 12 से स्टार्ट किया और -12 तक गए। अब प्रीफिक्सेस कैसे लिखेंगे, देखें जो अब मैंने आप लोग के सामने पहले भी ये जो सेंटेंस है जो बयान किया है, द ग्रेट मैन किंग हेनरीज डॉटर बेथ ड्रिंक्स कोल्ड मिल्क अंटिल 9 PM। तो यहाँ पे दी में सबसे पहले टी है तो मैंने टी लिखता हूँ, उसके बाद ग्रेट है, ग्रेट की जगह पे जी लिखा, उसके बाद मैन है, मैन की जगह पे एम लिखा, उसके बाद किंग है, किंग की जगह पे के लिखा, उसके बाद हेनरीज है, हेनरीज की जगह पे एच लिखा, उसके बाद डॉटर है, डॉटर की जगह पे डी लिखा, उसके बाद बेथ है, बेथ में बी आ रहा है, बी की जगह पे ये बेस लिखा जो बेस क्वांटिटीज हैं, उसके बाद ड्रिंक्स, ड्रिंक्स की जगह पे डी लिखा, उसके बाद कूल्ड, कूल्ड की जगह पे सी लिखा, मिल्क की जगह पे एम लिखा, उसके बाद अंटाइल की जगह पे माइक्रो लिखा और 9 की जगह पे एन लिखा और पीएम की जगह पे पी लिख दिया। अब देखें टी का मतलब होता है टेरा, जी का मतलब गीगा, एम का मतलब मेगा, के का मतलब किलो, उसके बाद एच मीन्स हेक्टो, डी ए मीन्स डिका, उसके बाद बेस, और बेस के बाद डी मीन्स डेसी, सी मीन्स सेंटी, एम मीन्स मिली, माइक्रो की जगह पे माइक्रो लिखा, उसके बाद एन मीन्स नैनो और पी मीन्स पीको। होप आप लोग को अब ये टेबल लिखने के लिए कोई इतनी दुश्वारी नहीं होगी, आप लोग सिर्फ ये याद रखेंगे, उसके बाद पावर्स कैसे लिखती है, पावर को अरेंज करना सीखेंगे और ये यूनिट्स के नाम आप लोग याद रखेंगे। तो आइए अब हम इनकी कन्वर्जन को सीखते हैं कि हम इन्हें इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं। एक बात आप लोगों ने कन्वर्जन से पहले एक बात याद रख लेनी है कि जब भी हम दो फिजिकल यूनिट्स को लिखते हैं, फिजिकल मकदारों को बयान करने वाले जो यूनिट्स होते हैं, तो अगर हमने उन्हें दोनों को, दो यूनिट्स को इकट्ठा लिखना है, फॉर एग्जांपल न्यूटन मीटर है, और अगर आप लोग इनके दरमियान में स्पेस नहीं लिखेंगे तो ऐसा कहना गलत होगा। तो इस तरह हम इन्हें नहीं लिख सकते, बल्कि हम किस तरह से लिखेंगे, हम इनके दरमियान में स्पेस छोड़ देते हैं इस तरह से। लेकिन अगर आप लोग यूनिट्स से पहले जो फिजिकल मकदारों के जो यूनिट्स होते हैं उनसे पहले अगर कोई प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हो तो प्रीफिक्स और या जो भी आप लोग बेस यूनिट्स यूज कर रहे हो उनके दरमियान स्पेस कभी भी हम नहीं छोड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग मिलीमीटर को लिखते हो, एम और एम से, मिली को भी एम से डिनोट किया जाता है और मीटर को भी एम से डिनोट किया जाता है, तो आप मिली और मीटर के दरमियान स्पेस कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है जो मिली है ये हमारे पास प्रीफिक्स है और ये हमारे पास मीटर है। तो जब भी आप लोग प्रीफिक्सेस को और जो क्वांटिटीज हैं, जो बेस क्वांटिटीज हो गई या ड्राइव क्वांटिटीज है, जब आप इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं ना तो आप इनके दरमियान कभी भी स्पेस नहीं छोड़ सकते। तो आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं और इनकी इंटर कन्वर्जन सीखते हैं। लेट्स सपोज आप लोग के पास एक क्वांटिटी है 20,000 ग्राम, तो आप लोग इसे प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हुए कैसे लिखेंगे। अब ये जो 3 सिफर हैं, अशारे यहाँ पे था 1 2 3 इनसे मूव किया तो 10 की पावर 3 आ गई, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम, और इसे इस तरह से लिख सकते हैं 20 किलोग्राम।
अब देखें ये जो हमने किलो का वर्ड इस्तेमाल किया है ना, इससे हम बोलेंगे प्रीफिक्सेस। क्योंकि ग्राम का तो हमें पता ही है हमारे पास बेस यूनिट है, लेकिन जो किलो है ये क्या है, हमारे पास प्रीफिक्स है। तो अगर हमारे पास 20,000 ग्राम हो तो हम लिख सकते हैं 20 kg, ठीक है, 20 किलोग्राम। तो इस तरह से हमारे लिए हमारा टाइम भी बचेगा और हमारे लिखने के लिए भी आसानी होगी। तो आइए चंद और एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आपके पास डेसीमीटर है और डेसीमीटर को आप लोगों ने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग किस तरह करेंगे? मुझे पता है जो डेसी है ये इक्वल होती है 10⁻⁻1 के, तो मैं डेसी की जगह पे -10⁻⁻1 लिख देता हूं। तो हमारे पास आ जाएगा डेसीमीटर की जगह पे हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर। इसी तरह अगर तो हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम सेंटी की जगह पे लिख सकते हैं 10⁻2 मीटर। तो अब यहाँ पे देखें जो सेंटीमीटर है ये हमारा कन्वर्ट हो गया मीटर में। उसके बाद अगली एग्जांपल देखिए, किलोग्राम को अगर हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मुझे पता है कि किलोग्राम किलो की क्या वैल्यू 10⁻3, तो मैं किलो की जगह पे 10⁻3 लिख सकता हूँ और 7 ग्राम ऐसे का ऐसे ही। तो किलोग्राम को मैंने कन्वर्ट कर दिया ग्राम्स में। उसके बाद मिलीलीटर है, अगर मैंने इसे मिलीलीटर है तो मिलीलीटर को अगर मैंने लीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं मिली की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 10⁻3। तो इस तरह मैंने मिली की जगह पे 10⁻3 लिख दिया और मिलीलीटर किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर में। उसके बाद माइक्रो सेकंड है, अगर मैंने माइक्रो सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो माइक्रो की जगह पे क्या लिख सकते हैं 10⁻6। तो यूं माइक्रो सेकंड को मैंने कन्वर्ट कर दिया सेकंड्स में, माइक्रो की जगह पे 10⁻6 लिख लिया। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं। एक और तरीका अंडरस्टैंड करते हैं कि हम बेस क्वांटिटीज में से प्रीफिक्सेस में कैसे जा सकते हैं और प्रीफिक्सेस से बेस क्वांटिटीज में कैसे आ सकते हैं। या फिर एक जो प्रीफिक्स है अगर मैंने उसे किसी दूसरे प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं। एक बात आप लोगों ने सिंपली याद रखनी है कि जब भी हमने प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना होता है प्रीफिक्सेस का, तो हम उस वक्त क्या करते हैं, हम डिवाइड करवाते हैं। डिवाइड किससे करवाते हैं, उस प्रीफिक्स की वैल्यू से जो प्रीफिक्स हमने इस्तेमाल करना है। एक बात की समझ आ गई कि जब भी हमने प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना होता है तो यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारे यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या डिवाइड करेंगे या फिर ज़रब करवाएंगे। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब भी हम प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त हम डिवाइड करवाते हैं। डिवाइड किससे करवाते हैं, उस प्रीफिक्स की वैल्यू से जो प्रीफिक्स हमने इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 5000 ग्राम है यहाँ और इससे आप लोगों ने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप लोग प्रीफिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें पता चल गया हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं। अभी यहाँ पे देखिए 5000 ग्राम है, यहाँ से हमने ग्राम से किलोग्राम बनाना है। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे किससे, जो किलो की वैल्यू है। और मुझे पता है कि किलो इक्वल है 10⁻3 के और 10⁻3 इक्वल होती है 1000 के। तो यहाँ पे मैं 5000 को 1000 पे डिवाइड करूंगा। यहाँ से ये जो 3 सिफर हैं वो इन 3 सिफर से कट जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 5 kg। 5000 ग्राम इज इक्वल टू 5 kg। तो देखें यहाँ पे हम ग्राम से किलोग्राम में गए, यहाँ पे हमने प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया, ये जो किलो है इस वाले प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया। तो हमने क्या किया, डिवाइड करवा दिया उस वैल्यू से जो इस प्रीफिक्स की वैल्यू थी। अब अगर तो आप लोगों ने प्रीफिक्स को खत्म करवाना है, फॉर मींस आप लोगों ने ग्राम से, आप लोगों ने किलोग्राम से अगर आप लोगों ने ग्राम में जाना है तो उस वक्त आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उस वक्त ज़रब करवाएंगे किससे, उस प्रीफिक्स से जिसे आप खत्म करवाना चाहते हैं, उस प्रीफिक्स की वैल्यू से जिस प्रीफिक्स को आप लोग खत्म कराना चाहते हैं। मींस यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है, किलो है, तो प्रीफिक्स को अब खत्म करवाना है, आप क्या करवा देंगे, ज़रब दे देंगे। तो सिंपली अगर 5 किलोग्राम को हमने ग्राम में लिखना है, मींस यहाँ पे क्या करवाना चाहते हैं, प्रीफिक्स को खत्म करवाना चाहते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, उस वैल्यू से जो प्रीफिक्स की वैल्यू है।
तो यहाँ पे किलो की जगह पे हमने 1000 लिख लिया, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5000 ग्राम आता है। आई होप आप लोग को इतनी तो समझ आ चुकी होगी कि जब भी हमने प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना है तब क्या करते हैं और प्रीफिक्स को खत्म करवाने के लिए क्या करते हैं। चलें आइए कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं और भी इस कन्वर्जन के बारे में। अगर तो आप लोग को बोला जाता है कि आप लोगों ने मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप लोग किस तरह से करेंगे। देखिए सिंपल जो मेथड है उससे भी आप लोग जो मिलीग्राम में से किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी ट्रिक लेके आया हूं। तो आइए उस ट्रिक से हम इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो दोबारा चलते हैं उसी टेबल पर जो टेबल हमने सबसे पहले ड्रा किया था और जो टेबल बनाना सीखा था। अब हम उस टेबल की मदद से कन्वर्ट करेंगे। वैसे भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हम कुछ नए तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखें हमने मिलीग्राम से जाना था किलोग्राम में, मतलब सिंपली अगर मैं कहूं तो हमने मिली से किलो में जाना था। तो देखें मिली और किलो के दरमियान कितना डिफरेंस है, कितने हिस्सों का, 1 2 3 4 5 और 6। तो इन दोनों के दरमियान 6 हिस्सों का डिफरेंस है। अब हमारा डेस्टिनेशन कौन सा है, हमने कहां पे जाना है, किलो में। तो हम लेफ्ट साइड को जाएंगे, मीन्स 6 हिस्से हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे। अब हम अगर हमने मिली से किलो में जाना है, मिली और किलो के दरमियान कितना डिफरेंस है, 6 हिस्सों का। ये समझ आ गई, देखें ना 1 2 3 4 5 और 6 हिस्सों का डिफरेंस है। यहां तक क्लियर है। अब हमने मिली से किलो में जाना है, लेफ्ट साइड की जानिब जा रहे हैं, तो हम अशारिये को लेफ्ट जानिब मूव करवा देते हैं। किस तरह, चलें अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास मिली और किलो के दरमियान 6 हिस्सों का डिफरेंस आया था। कितने हिस्सों का, 6 हिस्सों का, 6 डिजिट का डिफरेंस था। तो अब हमने मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हम किस तरह से लिखेंगे, 324 वैसे का वैसा लिखा। अब मिली और किलोग्राम के दरमियान कितने डिजिट्स का डिफरेंस था, 6 डिजिट्स का डिफरेंस था। तो हम अशारिये को 6 हिस्से मूव करवाएंगे। अब किस जानिब करवाना है, क्योंकि मुझे पता है कि जो किलो था वो मिली से लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ था, तो हम अशारिये को लेफ्ट साइड पे की तरफ मूव करवाएंगे। कितने हिस्से, 6 हिस्से। अब अशारिये अगर इसका कहीं भी नहीं है तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, हमने कितने हिस्से मूव करवाना है, 6 हिस्से। किस तरफ, लेफ्ट साइड की जानिब। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3, उसके बाद 4 5 और 6, यहां पे अशारिया आएगा। 6 से मूव हुआ, यहां पे था ना, तो 1 2 3 4 5 और 6 हिस्से अशारिये को मूव करवा दिया। तो 324 मिलीग्राम किसके इक्वल हुआ, 0.00324 किलोग्राम के। तो आइए एक और एग्जाम्पल देख के इसे मजीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब अगर तो आप लोगों ने 0.0023 मीटर को अगर आप लोगों ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप लोग कैसे करेंगे, टेबल की मदद से। आइए सबसे पहले हम टेबल में देखते हैं कि हमारा मीटर और सेंटीमीटर के दरमियान कितने डिजिट्स का डिफरेंस है। अब देखें मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था। मीटर हमारे पास बेस क्वांटिटी है और वो यहाँ पे पड़ी होगी। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इस मीटर और सेंटीमीटर के दरमियान कितने हिस्सों का डिफरेंस है, 1 और 2 हिस्सों का डिफरेंस। अब हम अशारिये को 2 हिस्से मूव करवाएंगे। किस जानिब मूव करवाएंगे, हमारा डेस्टिनेशन किस जानिब है, राइट जानिब की तरफ। सेंटी बनाना है ना, तो इसलिए हम लेफ्ट साइड की तरफ अशारिये को 2 हिस्से मूव करवाएंगे। तो जी कितने डिजिट्स का डिफरेंस आया था, 2 डिजिट्स का। और हमें यह भी पता है कि अशारिये को कितने हिस्से मूव करवाना है, 2 हिस्से मूव करवाना है। किस जानिब मूव करवाना है, लेफ्ट साइड की जानिब। चलिए अशारिये को मूव करवाते हैं। अशारिया यहाँ पे पड़ा हुआ था, 1 और 2 हिस्से मूव होगा, मतलब इस वाले 0 के बाद आएगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.23। अब मिलीमीटर किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में।
अब होप आप लोग किसी भी प्रीफिक्स को आप लोग इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी प्रीफिक्स को बेस क्वांटिटीज में या बेस क्वांटिटीज को प्रीफिक्स में आप लोग किस तरह से चेंज कर सकते हैं, प्रीफिक्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और प्रीफिक्स का इस्तेमाल को ख़त्म कैसे करवाया जा सकता है। होप आप लोग के पास किसी भी तरह की कोई भी क्वांटिटी आ गई प्रीफिक्सेस वाली तो आप लोग उसे अच्छे तरीके से डील कर सकेंगे और बहुत अच्छे तरीके से उसे सॉल्व कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।